तो गाइस आज के एपिसोड में काकाशी सेंसेई पहली बार टीम 7 से मिलने वाले हैं और इसके साथ ही इस एपिसोड में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं नारुतो क्लासिक एपिसोड नंबर 4 को। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम टीम 7 को देखते हैं जो काकाशी सेंसेई का वेट कर रहे होते हैं। तब साकुरा बोलती है, नारुतो तुम अपनी जगह में बैठ जाओ। जिस पर नारुतो बोलता है, बिल्कुल नहीं, सिर्फ हमारे टीचर लेट हैं, बाकियों के टीचर तो अपनी स्क्वाड के साथ एडवेंचर पर जा चुके हैं। जिस पर साकुरा बोलती है, हाँ मैं ये बात जानती हूँ। तभी हम देखते हैं नारुतो दरवाजे में एक डस्टर अटका देता है ताकि ये डस्टर काकाशी सेंसेई के ऊपर जा लगी। ये देखकर सास्के कहता है, हमारा टीचर एक जोनिन है, तुम्हें क्या लगता है वो इस तरह की बेकार ट्रिक्स में फंस जाएगा? तभी वहाँ एंट्री होती है काकाशी सेंसेई की और वो इस ट्रिक में फंस जाते हैं। ये देखकर नारुतो बोलता है, मुझे पता था ये इस ट्रिक में फंस जाएंगे। तब साकुरा बोलती है, सेंसेई मैंने इसे समझाया था कि वो इस तरह की हरकतें ना करे, लेकिन ये माना नहीं। पर साकुरा ये देखकर अंदर से बहुत खुश हो रही होती है। तब सास्के अपने मन में बोलता है, क्या ये बंदा सच में एक जोनिन है? इसके लेवल का निंजा इस तरह की बेकार ट्रिक में कैसे फंस सकता है? फिर काकाशी सेंसेई उन तीनों को देखकर कहते हैं, तुम लोग बेवकूफ़ों का झुंड हो। फिर हम देखते हैं काकाशी सेंसेई उन तीनों को अपना इंट्रोडक्शन देने को कहते हैं। जिस पर साकुरा कहती है, हम अपने बारे में आपको क्या बताएं? तब काकाशी सेंसेई बोलते हैं, तुम अपनी लाइक और डिसलाइक और फ्यूचर ड्रीम के बारे में बता सकते हो। जिस पर नारुतो कहता है, पहले आप ही हमें अपने बारे में कुछ बताओ ताकि हम लोग समझ सकें हमें आपको क्या बताना है। तब काकाशी सेंसेई बोलते हैं, मेरा नाम काकाशी हटाके है और मैंने अपने ड्रीम के बारे में अभी कुछ सोचा नहीं है, लेकिन हाँ मेरी बहुत सारी हॉबीज हैं। तो चलो अब तुम लोगों की बारी है। जिस पर नारुतो बोलता है, मेरा नाम नारुतो उज़ुमाकी है, मुझे रामन बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरा फ्यूचर ड्रीम है होकागी बनना, ताकि विलेज के लोग मेरी रिस्पेक्ट करें और मुझे अच्छी तरह से ट्रीट करें। ये सुनकर काकाशी सेंसेई अपने मन में बोलते हैं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में ग्रो हुआ है। तब साकुरा बोलती है, मेरा नाम साकुरा हारुनो है। उसके बाद ये यूजलेस कैरेक्टर सास्के के बारे में सोचने लगती है। उसके बाद सास्के बोलता है, मेरा नाम सास्के उचिहा है, मुझे बहुत सी चीज़ों से नफरत है और मुझे कोई स्पेसिफिक चीज़ पसंद नहीं आती है। मैं सपना नहीं देखता हूँ क्योंकि मैं उसे हकीकत में बदलना चाहता हूँ और मैं अपने क्लैन को रिस्टोर करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं किसी को ख़त्म करूँगा। सास्के को देखकर नारुतो अपने मन में बोलता है, उम्मीद है उसका इशारा मेरी तरफ ना हो। उसके बाद काकाशी सेंसेई बोलते हैं, तुम लोग बहुत यूनिक हो और तुम्हारे खुद के आइडियल हैं, तो हमारा पहला मिशन कल से शुरू होगा। जिस पर नारुतो बोलता है, हम किस तरह के मिशन में जाने वाले हैं? तब काकाशी सेंसेई बोलते हैं, ये एक सर्वाइवल टेस्ट है जो हम चारों साथ में करने वाले हैं। जिस पर साकुरा बोलती है, हम इस तरह के टेस्ट एकेडमी में दे चुके हैं, तो इसमें अलग क्या है? तब काकाशी सेंसेई बोलते हैं, ये तुम्हारे एकेडमी टेस्ट से बिल्कुल अलग है। जिस पर नारुतो कहता है, ये किस तरह का टेस्ट है? ये सुनकर काकाशी सेंसेई हंसकर बोलते हैं, मेरे अब तक के रिकॉर्ड में मैंने 27 ग्रेजुएट स्टूडेंट में से सिर्फ 9 बच्चों को गेनिन के लिए सिलेक्ट किया है, बाकी के 18 बच्चों को मैंने फिर से एकेडमी वापस भेज दिया और इस टेस्ट में तुम्हारे फेल होने के चांस 66% है। ये सुनकर उन तीनों की फट जाती है। फिर नारुतो कहता है, ये क्या बकवास है? अगर आपको ऐसा ही करना था तो हमसे एकेडमी में टेस्ट क्यों लिया गया? जिस पर काकाशी सेंसेई बोलते हैं, वो टेस्ट तो गेनिन बनने के लिए कैंडिडेट को सिलेक्ट करने के लिए था, वो कोई असली टेस्ट नहीं था। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, सिर्फ मैं डिसाइड करूंगा तुम पास होगे या फेल, तो इसलिए मुझे सुबह के 5 बजे टेस्ट की लोकेशन पर मिलना। फिर नारुतो अपने मन में बोलता है, मुझे इस टेस्ट को किसी भी हाल में पास करना होगा क्योंकि मैं चाहता हूँ लोग मुझसे मोटिवेट हों। दूसरी तरफ साकुरा सास्के के बारे में सोच रही होती है और सास्के तो कुछ सोच ही नहीं रहा होता है। उसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जिधर टीम 7 टेस्ट की लोकेशन में पहुंच जाती है, लेकिन काकाशी सेंसेई वहां टाइम पर नहीं आते हैं। फिर हम देखते हैं काकाशी सेंसेई वहां काफ़ी लेट आते हैं। जिस पर वो तीनों कहते हैं, आप बहुत लेट हो। तब काकाशी सेंसेई कहते हैं, मुझे माफ करना पर एक काली बिल्ली ने मेरा रास्ता काट लिया था। खैर चलो शुरू करते हैं। पहले मैं इस घड़ी को आफ्टरनून के लिए सेट कर देता हूँ। तुम लोगों की असाइनमेंट बहुत सिंपल है, तुम्हें मुझसे ये 2 बेल छीननी है, पर अगर तुम इसे आफ्टरनून तक छीन नहीं पाते हो तो तुम्हें लंच खाने को नहीं मिलेगा। ये सुनकर उन तीनों की हालत खराब हो जाती है।
फिर ककाशी सेंसेई आगे बोलते हैं, मैं तुम तीनों को इस पोल से बांध दूंगा और मैं तुम्हारे सामने अपना लंच खाऊंगा। ये सुनकर उन तीनों के तोते उड़ जाते हैं। उसके बाद साकुरा ककाशी सेंसेई से पूछती है, जरा रुकिए, आपके पास तो 2 बैल हैं। जिस पर ककाशी सेंसेई कहते हैं, वो इसलिए क्योंकि तुम में से कोई डिस्क्वालीफाई हो जाएगा और मैं उसे वापस एकेडमी में भेज दूंगा। अब तुम तीनों मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम कोई भी हथियार को यूज कर सकते हो, यहाँ तक कि शुरिकेन को भी। और वैसे भी जब तक तुम लोग मुझे खत्म करने के इरादे से मुझ पर हमला नहीं करोगे, तब तक तुम इस बैल को मुझसे नहीं छीन पाओगे। ये सुनकर नारुतो हंसने लगता है और वो कहता है, आप तो डस्टर को डॉज नहीं कर पाए थे, तो आप वेपन को कैसे डॉज करोगे? जिस पर ककाशी सेंसेई कहते हैं, जो हर बात का मजाक बनाते हैं वो लोग अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाते हैं। फिर सब लोग उन पर हंसते हैं। ये सुनकर नारुतो को गुस्सा आ जाता है और वो ककाशी सेंसेई पर कुनाई से हमला करता है, लेकिन ककाशी सेंसेई उसे पीछे से पकड़ लेते हैं, जो देखकर साकुरा और सास्के शॉक्ड होते हैं। फिर ककाशी सेंसेई बोलते हैं, मैंने अभी स्टार्ट नहीं बोला है। उसके बाद ककाशी सेंसेई इस टेस्ट को स्टार्ट कर देते हैं। फिर सास्के और साकुरा अलग अलग जगह पर जाकर छिप जाते हैं। ये देखकर ककाशी सेंसेई कहते हैं, ये लोग अच्छी तरह से छिपे हैं। तभी नारुतो ककाशी सेंसेई के सामने आकर कहता है, आप और मैं 1-on-1 फाइट करेंगे, इसके लिए आप तैयार हो जाओ। जिस पर ककाशी सेंसेई कहते हैं, तुम बाकियों की तुलना में बहुत अजीब हो। तब नारुतो कहता है, यहाँ सबसे अजीब तुम्हारा हेयर कट है। ये बोलकर वो ककाशी सेंसेई की तरफ बढ़ता है। फिर ककाशी सेंसेई कहते हैं, शिनोबी बैटल टेक्निक पार्ट 1 टाइजुत्सु। ये बोलकर ककाशी सेंसेई एक बुक को निकालते हैं और वो इस बुक को पढ़ने लगते हैं, जो देखकर नारुतो कंफ्यूज होता है और वो ककाशी सेंसेई पर लातों घूसों से हमला करता है, लेकिन ककाशी सेंसेई उसके हर अटैक को डॉज कर लेते हैं। फिर ककाशी सेंसेई नारुतो पर अपनी स्पेशल टेक्निक का यूज करते हैं, जिसकी वजह से वो सीधा पानी में जा गिरता है, लेकिन नारुतो पानी के अंदर से ही निंजा स्टार से हमला करता है। ककाशी सेंसेई उसके इस अटैक को रोक देते हैं। फिर नारुतो पानी से बाहर आता है। तब ककाशी सेंसेई उसे बोलते हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम आफ्टरनून तक मुझसे बेल नहीं छीन पाओगे, जिस वजह से तुम्हें लंच खाने को नहीं मिलेगा। और वैसे भी तुम तो हुकागी को सरपास करने वाले थे ना। जिस पर नारुतो कहता है, आपने ब्रेकफास्ट करने को मना किया था, तो मैं भूखा रहकर आपसे कैसे लड़ सकता हूँ? और वैसे भी भूख के मारे मेरे अंदर ताकत नहीं बची है, लेकिन मैं उस बेल को छीन के रहूंगा और मैं इस टेस्ट को किसी भी हाल में पास करूंगा। नारुतो के ये बोलते ही उसके बहुत सारे शैडो क्लोन पानी से बाहर निकलते हैं। दूसरी तरफ साकुरा ये देखकर शॉक्ड होती है। फिर ककाशी सेंसेई अपने मन में बोलते हैं, तो रूमर सही थे, ये फॉरबिडन टेक्निक को यूज कर सकता है और इसने इसी की हेल्प से मिजुकी को हराया था। उसके बाद ककाशी सेंसेई नारुतो को कहते हैं, नारुतो तुम अपने जुत्सु से मुझे नहीं हरा सकते हो। तभी हम देखते हैं नारुतो का एक शैडो क्लोन ककाशी सेंसेई को पीछे से पकड़ लेता है। ये देखकर ककाशी सेंसेई की थोड़ी सी फटने लगती है। उसके बाद नारुतो के सभी क्लोन ककाशी सेंसेई को पकड़ लेते हैं, लेकिन ककाशी सेंसेई रिप्लेसमेंट जुत्सु का यूज करके वहां से गायब हो जाते हैं। उसके बाद नारुतो के क्लोन कंफ्यूज होने की वजह से एक दूसरे को पीटने लगते हैं। तभी नारुतो को बेल जमीन पर पड़ी मिलती है और वो उस बेल को उठाने जाता है, पर तभी वो ककाशी सेंसेई के ट्रैप में फंस जाता है। तभी सास्के मौके का फायदा उठाकर ककाशी सेंसेई पर कुनाई से अटैक करता है और वो अटैक ककाशी सेंसेई को लग जाता है। और इसके साथ ही एपिसोड यहाँ पर ख़त्म होता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ आपको नारुतो के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।